Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, Faculty of Physics, PP Swani Center for Excellence. पीपी सोनी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे हम सारे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमें दिया हुआ है, शो दैट द डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल्स टू कंडक्शन करंट ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। ओके, तो एक कैपेसिटर है हमारे पास दैट वी आर चार्जिंग, सो इट इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी। ओके, ये नेगेटिव प्लेट है, सपोज ये पॉजिटिव प्लेट है, और ये हमने सपोज यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप ले लिया है। ये एम्पीरियन लूप है जिसमें कंडक्शन करंट भी आ रही है और डिस्प्लेसमेंट करंट भी आ रही है। डिस्प्लेसमेंट करंट होगी इस पोजीशन पर प्लेट्स के बीच में, और कंडक्शन करंट होगी वायर वाली पोजीशन पर। ओके, सपोज प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है और नेगेटिव क्यू चार्ज यहाँ पर है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट्स के बीच, प्लेट्स के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर, वो उसका फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला होता है, और सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए होता है। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। और फ्लक्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला नहीं, इस फ्लक्स को हम ऐसे निकाल सकते हैं। फ्लक्स इक्वल्स टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, तो ये क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, एरिया से एरिया कैंसिल आउट होके क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, विच इज़ ऑल्सो गॉस लॉ। तो गॉस लॉ से भी डायरेक्ट हम समझ सकते थे। अब डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है आई डी इक्वल्स टू, डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। तो ये एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे वैल्यू लगा देते हैं डी अपॉन डी टी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, कांस्टेंट से ये एप्सिलॉन नॉट कट गया, अंदर बचा डी क्यू अपॉन डी टी। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट आ गई। और जो कंडक्शन करंट होती है वो उसका फॉर्मूला भी डी क्यू अपॉन डी टी होता है। कंडक्शन करंट इज ऑल्सो डी क्यू अपॉन डी टी। ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, एंड दिस इज कंडक्शन करंट। So we can clearly see that ID is equals to IC. Displacement current is equals to conduction current. Hence proved. Okay, next question. A parallel plate capacitor consists of two circular plates of radius 0.1 meter. They are separated by distance this. If electric field between the capacitor plates changes with this, find displacement current. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट का करंट का हमें फॉर्मूला पता है ऑलरेडी क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, और फाई ई का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, सो आई डी इक्वल्स टू हो गया एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। अब जो प्लेट का एरिया है वो कांस्टेंट रहेगा, तो एरिया बाहर आ गया, अंदर बचा डी अपॉन डी टी। अब क्वेश्चन में हमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। एप्सिलॉन नॉट हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻²⁰, और एरिया ये सर्कुलर प्लेट है तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होगा एरिया का। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आर की वैल्यू 0.1, तो आर स्क्वायर हो गया 10⁻², और डी अपॉन डी टी हमें दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻13। ओके, तो यहाँ से ये सॉल्व करके 4.425 इंटू पाई, 4.425 इंटू पाई, तो 4.425 इंटू 3.14, तो अबाउट 14 एम्पियर के आसपास, उससे थोड़ा कम आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, तो हमने डिस्प्लेसमेंट करंट निकाली इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो हमें ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है उससे इसे कंपेयर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब कंपैरिजन करते हैं बस। फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा निकालना पड़ेगा, ओमेगा है टी के साथ वाला टर्म, तो ओमेगा हो गया ये 3 इंटू 10⁻11 पाई। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ, सो पाई से पाई कैंसिल आउट, एफ इक्वल्स टू आ गया 1.5 इंटू 10⁻11 हर्ट्ज। ये फ्रिक्वेंसी आ गई, पहला आंसर। नाउ सेकंड में हमें निकालना वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के लेते हैं इसके लिए,
के की वैल्यू यहाँ पे कंपेरिजन करके आ रही है हमारे पास 5000 इंटू पाई, और के का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन लेमडा। के वेव नंबर है या प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, और उसका फॉर्मूला 2 पाई अपॉन लेमडा होता है। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से ये 2500 टाइम्स कैंसिल आउट, तो लेमडा इक्वल्स टू आ गया 1/2500। तो ये मीटर में ये वेवलेंथ हो गई, सेकंड आंसर। थर्ड, स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव सी इक्वल्स टू होता है एफ इंटू लेमडा, सी या वी जो भी बोलना चाहो। एफ की वैल्यू हमें पता है 1.5 इंटू 10⁻11 आई है, लेमडा की वैल्यू 1/2500 आई है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो मीटर पर सेकंड में ये हमारे पास स्पीड आ जाएगी। सॉल्व करके इसका आंसर निकालना। ठीक है, फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड। तो इस इक्वेशन से हमें क्लियरली दिख रहा है कि बी नॉट जो है वो है 8 इंटू 10⁻6, 8 इंटू 10⁻6 टेस्ला, ये बी नॉट है। सपोज करके चल रहे हैं कि हाँ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये सारी टेस्ला दिया हुआ है, यानी सारी क्वांटिटीज़ जो हैं वो एम केस में है। तो बी नॉट की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻6 टेस्ला। हमें ई नॉट निकालना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, पीक वैल्यू। तो फॉर्मूला होता है ई नॉट इक्वल्स टू सी बी नॉट, ई नॉट इक्वल्स टू सी बी नॉट। सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻, नहीं सी की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी, वो हमें बोला नहीं हुआ कि वैक्यूम में है या नहीं है, तो सी की वैल्यू डिफरेंट आ सकती है। सी की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, जो यहाँ से वैल्यू आ रही है उसको यहाँ पे प्लेस करना है। 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू 1/2500 इंटू 8 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। इसको सॉल्व करके देखना, जो भी आंसर आ रहा है मैच करेगा। फिफ्थ हमें निकालना है यहाँ से एक्सप्रेशन फॉर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ठीक है, पहले हमें डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, क्या होगी इसकी डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस में है, वो एक्स एक्सिस में है, और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में है। और ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो सी वेक्टर की डायरेक्शन शो करती है। तो बी वेक्टर है यहाँ पे जे कैप, और सी वेक्टर है यहाँ पे आई कैप। ओके, तो ई वेक्टर इसका मतलब क्या होना चाहिए, ई वेक्टर होना चाहिए, ओके नो वेट, हाँ नहीं सी, ये ओमेगा के एक्स माइनस ओमेगा टी, हाँ के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है, लेकिन यहाँ पे सॉरी ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, यहाँ पे के एक्स माइनस ओमेगा टी दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो है निगेटिव एक्स एक्सिस में है, यानी ये माइनस आई कैप है। तो माइनस आई कैप हमें चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए यहाँ पे के कैप डायरेक्शन में, के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप इज़ माइनस आई कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी जेड एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन जेड एक्सिस। ओके, तो अब इसके बाद फॉर्मूला ओके मैं रफ करता हूँ इसे। तो फॉर्मूला तो सिंपल है, E इक्वल्स टू ई नॉट, और Z आ रहा है तो ई जेड इक्वल्स टू ई नॉट साइन, ये बिल्कुल सेम रहेगा, जो है वही रहेगा के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब हमने ई नॉट निकाल रखा था पहले ही, वो ई नॉट की वैल्यू यहाँ पर लगा देनी है, और के एक्स माइनस ओमेगा टी वही लगेगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वही सेम रिपीट कर देना है, आंसर हो जाएगा। तो इसको भी यहाँ से ई नॉट की वैल्यू जो पीछे वाले ने निकाली थी टर्म में, वो यहाँ पे लगा देनी है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, सारे पार्ट्स इसके सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द इन एन ई एम वेव एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू एवरेज एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। ओके, तो टोटल एनर्जी ई एम वेव की हमें पता क्या होती है, टोटल एनर्जी डेंसिटी, सॉरी टोटल एनर्जी डेंसिटी ई एम वेव की होती है, टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ ई एम वेव इज़ स्मॉल यू इक्वल्स टू, टी लगा देता हूँ टोटल के लिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, या मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में फॉर्मूला होता है हाफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। और जो एनर्जी है वो इक्वल डिवाइड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल डिवाइडेड। सो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पार्ट होना चाहिए वो हाफ होना चाहिए टोटल का, हाफ होना चाहिए टोटल का। तो 1/2
1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। अब इससे हमें मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी प्रूव करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। सो ये हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट की जगह हम लगा सकते हैं सी बी नॉट। ई नॉट का फॉर्मूला होता है सी बी नॉट। तो ये हो गया, ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर। इसके अलावा हमें सी का एक फॉर्मूला पता है 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, वो यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट बी नॉट स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, ये आ गया 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, यानी 1/2 यू टोटल। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, हेंस यू ई इक्वल्स टू यू बी, ये यू बी के इक्वल आ गया, हेंस प्रूव्ड। दोनों इक्वल डिवाइडेड है। वैसे ये याद ही रखना है, ये तो प्रैक्टिस के लिए कर लिया है क्वेश्चन। अदरवाइज हमें याद रखना है कि इक्वल डिवाइडेड होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी एक ईएम वेव के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी इन ईएम वेव इज इक्वली डिवाइडेड अमॉन्ग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इसमें भी हमें सेम यही चीज़ करनी है, तो इसे अपने आप करो, सेम यही चीज़ प्रूव करनी है हमें। नेक्स्ट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 100 वाट बल्ब। पावर दी हुई है 100 वाट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, डिस्टेंस दी हुई है 3 मीटर। अज्यूम दैट द एफिशिएंसी ऑफ बल्ब इज़ 2.5%, एफिशिएंसी इज़ 2.5% एंड इट इज़ अ पॉइंट सोर्स। ओके, ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम इंटेंसिटी निकालते हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पॉइंट सोर्स के लिए P/4πr²। तो P दिया हुआ है 100, बट ये P जो आएगा वो जो एफिशिएंसी है उसके साथ आएगा। तो ये P ईटा एफिशिएंसी के साथ आना चाहिए, यानी 2.5% जो यूज़ हो रहा है। एफिशिएंसी का मतलब है कि 2.5% पावर यूज़ हो रही है, तो जो पावर यूज़ हो रही है सिर्फ वही आएगी। तो 100 इंटू 2.5% डिवाइड बाई 4 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू 3 मीटर है, तो ये हो गया 9 स्क्वायर करके। सो यहाँ से इंटेंसिटी आ जाएगी 100 इंटू 2.5 अपॉन 100 और डिवाइड में 36 पाई। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 2.5 डिवाइड बाई 36 पाई जो भी आ रहा है, और इसकी यूनिट होती है वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी की। अब इसके बाद हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने निकाला हुआ है चैप्टर में। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर इंटू सी। आई इक्वल्स टू, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या क्या पता है। यहाँ पे हमें आई की वैल्यू पता है जो हमने निकाली हुई है 2.5, 36 पाई इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हमें पता है 8.85 10⁻12, और ई नॉट स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे और ई नॉट निकालेंगे, क्या आ रहा है इसको सॉल्व करना। और जब ई नॉट आ जाएगा तो हम फॉर्मूला लगा देंगे ई नॉट इक्वल्स टू सी बी नॉट। तो यहाँ से बी नॉट आ जाएगा ई नॉट अपॉन सी। फिर इसको सॉल्व करना है, ये दोनों आंसर हमारे पास हो जाएंगे। और ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी, हमें क्या निकालना है, हाँ हमें कुछ नहीं बोला हुआ तो हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो पीक वैल्यू निकाल के फिर हम आरएमएस वैल्यू निकाल देंगे। आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला ई नॉट अपॉन √2, यानी पीक अपॉन √2, सेम फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सॉल्व करके जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एम्पलीट्यूड इन एन ईएम वेव रेडिएटेड बाय 200 वाट बल्ब एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम इट, अज्यूमिंग एफिशिएंसी ऑफ 5%, बिहेव्स लाइक पॉइंट सोर्स। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, तो इसको आपको खुद रिपीट करना है, चेक करना और मुझसे आंसर कंफर्म करना है क्या आंसर आता है इसका। बिल्कुल सेम वैसे ही करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, अ प्लेन ईएम वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी दिस, फ्रिक्वेंसी हमें दी हुई है 40 मेगाहर्ट्ज़, तो 40 इंटू 10⁶ हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी इन फ्री स्पेस, डायरेक्शन इज एक्स डायरेक्शन, at some point and at some instant
द इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर हैज़ इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी 750। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू यानी ई नॉट दी हुई है हमें 750 न्यूटन पर कूलाम, 750 न्यूटन पर कूलाम। ओके, इन वाई डायरेक्शन, तो ये वाई डायरेक्शन में है। फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव। वेवलेंथ निकालनी है फर्स्ट पार्ट, यानी लैम्डा, लैम्डा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन एफ। ओके, सी अपॉन एफ, तो सी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, फ्रिक्वेंसी हमें दी हुई है 40 × 10⁶। तो यहाँ से ये आ गया 30/4, 30/4 राइट, हाँ 7.5 मीटर। ये हमारे पास आ गई वेवलेंथ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव, टाइम पीरियड ऑफ द वेव। टाइम पीरियड पूछा हुआ, टाइम पीरियड इक्वल्स होता है 1/फ्रीक्वेंसी, तो ये 1/40 × 10⁶। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से 0.25 × 10⁻7 सेकेंड। ओके, ये टाइम पीरियड आ गया। थर्ड, व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू होता है E0/c। E0 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 750 और c की वैल्यू 3 × 10⁸। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमारे पास टेस्ला में ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। इसको खुद सॉल्व करना कैलकुलेशन करके, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है टेस्ला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन EM वेव एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 volt/मीटर। व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ वेव। ओके, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है यानी E0 दिया हुआ है 1 volt/मीटर। मैग्नेटिक फील्ड पूछी हुई है, तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू E0/c यानी 1/3 × 10⁸ टेस्ला। ये पहला आंसर हो गया। सेकंड, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो होता है 1/4 ε0 E0²। क्यों 1/2 ε0 E0², तो टोटल एनर्जी होती है, एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी, उसका आधा होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, तो 1/4 हो जाएगा ये। और 8.85 × 10⁻12 ε0 की वैल्यू, E0 की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। सो ये 2.21 × 10⁻12 एनर्जी डेंसिटी है, यानी इसकी यूनिट होगी जूल/मीटर क्यूब। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी आ गई आंसर। और थर्ड पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी जो है, एनर्जी जो इक्वली डिवाइडेड होती है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड की भी एनर्जी डेंसिटी सेम आएगी, तो UB का आंसर भी सेम रहेगा 2.21 × 10⁻12 जूल/मीटर क्यूब। फोर्थ पार्ट, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ वेव, यानी टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होगा UE + UB या 2UE। तो ये आ जाएगा यहाँ से 2 × 2.21 × 10⁻12 4.4 × 10⁻12 जूल/मीटर क्यूब आंसर। ये फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन EM वेव ऑफ इंटेंसिटी दिस। सॉल्यूशन, इंटेंसिटी दी हुई है 10 Wm²। इंटेंसिटी का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी इंटू C, यानी 1/2 ε0 E0² इंटू C होता है फॉर्मूला। स्ट्राइक्स अ स्मॉल मिरर ऑफ एरिया दिस। मिरर से स्ट्राइक कर रहा है यानी रिफ्लेक्टिव सरफेस है। जब रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है तो 2 टाइम्स होता है मोमेंटम, याद रखना है। हेल्ड परपेंडिकुलर टू द अप्रोचिंग वेव, व्हाट इज़ द रेडिएशन फोर्स ऑफ द मिरर। ओके, रेडिएशन फोर्स, यानी रेडिएशन फोर्स हमें निकालना है। रेडिएशन फोर्स का मतलब हुआ फोर्स, रेडिएशन फोर्स मूवमेंट। हाँ, तो रेडिएशन फोर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। रेडिएशन फोर्स का फॉर्मूला होता है मोमेंटम इनटू जो एरिया से वो टकरा रही है उसका एरिया, तो मोमेंटम इनटू एरिया। और मोमेंटम का फॉर्मूला रिफ्लेक्टिव सरफेस के लिए होता है 2I/c, नॉन रिफ्लेक्टिव के लिए I/c। तो रिफ्लेक्टिव सरफेस के लिए 2I/c होता है, नॉन रिफ्लेक्टिव के लिए I/c, तो यहाँ पर 2I/c लगेगा। तो रेडिएशन फोर्स हो जाएगा 2I/c इंटू एरिया, 2 × I की वैल्यू 10 दी हुई है, C की वैल्यू 3 × 10⁸ होती है, और एरिया हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 × 10⁻4। सो
ये हो गया यहाँ से 340/3 इंटू -10⁻11 यानी 4/3 इंटू 10⁻−12 10 1.33 इंटू 10⁻10 आंसर। ये रेडिएशन फोर्स का ये आंसर। ओके ठीक, तो ये इसका रेडिएशन फोर्स आ गया आंसर इसका।